बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड 3 इंतहाई इम्पोर्टेंट थ्योरम्स को ड्राइव करेंगे। हमारा पहला थ्योरम है कि अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, हमने इससे एक नया वेरिएबल डिज़ाइन किया है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये जो हमने न्यू वेरिएबल डिज़ाइन किया है ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद मीन a प्लस बी म्यू एंड वेरिएंस b स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए हम ओरिजिनल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x पे बेस करती है। ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। इसमें म्यू जो है ये लोकेशनल पैरामीटर है, इससे डिस्ट्रीब्यूशन की लोकेशन का आइडिया मिलता है। और ये सिग्मा जो है ये पीक्ड पैरामीटर है, इससे डिस्ट्रीब्यूशन की पीक की असेसमेंट होती है। हमने एक नया वेरिएबल डिज़ाइन किया है y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अगर हम इस वेरिएबल को इस तरह लिख लें y इज़ इक्वल टू जी एक्स, तो हम इससे x की वैल्यू जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ y। यहाँ से हम x की कीमत निकाल सकते हैं। ये a जो है इसको उठा के इस तरफ ले आएँ और b को इसके नीचे शिफ्ट कर लें, आपके पास x आ जाएगा। अब ये वाला x जो है और इधर से ये वाला x, इन दोनों को आपस में कंपेयर करने से हम ये फॉर्म जो है ये डेवलप कर सकते हैं। हमने अब जो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है उसकी मदद से जो पीडीएफ बनाना है वो इस कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल y का है जो हम पीडीएफ डेवलप करना चाह रहे हैं। तो बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स हमारे पास ये रिलेशनशिप है जिसकी मदद से हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल y का पीडीएफ डेवलप करेंगे। ये वाली जो फॉर्म है ये हमें मिलेगी इस ओरिजिनल पीडीएफ से। यहाँ पर x की जगह हम ये g इनवर्स y रखेंगे या g इनवर्स y की जगह पर हम ये y माइनस a ओवर b रख सकते हैं। दूसरी ख़ास बात यह है कि ये जो dx ओवर dy है इसको हम जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो ये डेरिवेटिव है x का विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो हमें यहाँ से 1 ओवर b की कीमत मिल जाएगी। ये वाली कीमत जो है ये हम यहाँ पर रखेंगे। ये f इंटू जी इनवर्स y, ये वाली कीमत हम निकालेंगे इस ओरिजिनल पीडीएफ से। यहाँ x की जगह पर हमने ये g इनवर्स y रखना है और फिर इस x की जगह पर हम y माइनस a ओवर b रख देंगे। तो ये कीमतें रखने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। ये जो 1 ओवर b है इसको हम इसके साथ अटैच करके इस तरह लिख सकते हैं। ये जो x है इसकी जगह पर y माइनस a ओवर b मैंने रख दिया। इसको इससे ज़रब दे दें, ये फॉर्म आपको नज़र आएगी। अब इसमें से अगर हम माइनस बाहर निकाल लें तो ये a प्लस बी म्यू बनेगा। ये वाला b जो है जब ये बाहर आएगा तो इससे स्क्वायर की वजह से b स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो इससे हमारे पास जो न्यू फॉर्म नज़र आएगी वो ये वाली होगी। आप इस माइनस को इससे ज़रब दे के देखें, ये चीज़ आपको फिर से नज़र आ रही है। ये वाला b जो है स्क्वायर की वजह से बाहर आके b स्क्वायर हो गया। ये हमारा पीडीएफ है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल y का। तो आप नोटिस करेंगे ये जो y वेरिएबल का पीडीएफ है ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करता है विद मीन a प्लस बी म्यू और वेरिएंस b स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। यही चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे थे कि जो नया वेरिएबल हमने डिज़ाइन किया है जो एक लीनियर कॉम्बिनेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स से बना है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो कर रहा है। अब इसी
कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक और थ्योरम जो है वो इसी में से जनरेट करना है कि अगर हमारे पास n इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स हों, यानी अगर एक्स आई जो है ये n इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स को इंडिकेट कर रहा है, तो इन n इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स से हम लीनियर कॉम्बिनेशंस डेवलप करते हैं, यानी n लीनियर कॉम्बिनेशंस हम बनाते हैं y इक्वल टू a प्लस बी एक्स आई से। अब उन सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस को जब हम सम अप करते हैं, यानी उन पे हम समेशन अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है। तो ये जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशंस को सम अप किया है, तो इन लीनियर कॉम्बिनेशन को सम अप करने से हमारे पास जो न्यू वेरिएबल डिज़ाइन हुआ है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करता है विद मीन दिस वन एंड वेरिएंस दिस वन। ये चीज़ जो है ये इसी की बेटा एक्सटेंशन है। आप नोटिस करें, इसी के ऊपर अगर आप समेशन अप्लाई कर लें तो ये फॉर्म आपको नज़र आ जाएगी। सेकंड थ्योरम है कि अगर हमारे पास n नॉर्मल वेरिएट्स हैं और उन n नॉर्मल वेरिएट्स को हमने सम अप कर लिया, सम अप करने से हमें एक वेरिएबल मिला, वो जो सम अप करने से हमें वेरिएबल मिला है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करता है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम जो पीडीएफ यूज़ कर रहे हैं वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स पे बेस करता है, यानी ओरिजिनल पीडीएफ है। यहाँ पर म्यू और सिग्मा जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं। म्यू की वजह से लोकेशन चेंज होती है और सिग्मा की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन की पीक में चेंज आता है। अब जो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है इन जनरलाइज फॉर्म वो ये वाला है, ये सिंगल नॉर्मल वेरिएट है। तो अगर आपके पास बेटा n नॉर्मल वेरिएट्स हों और उन n नॉर्मल वेरिएट्स का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आप लिखना चाहें तो वो फिर सिंगल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिस्क्राइब करेगा। तो आप नोटिस करें कि अगर हम इसकी बेस पर, यानी ये जो सिंगल वेरिएबल का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, अगर हम इसको यूज़ करते हुए इस फॉर्म में लिख लें तो यहाँ पर एक्स आई की जगह आप 1 रखेंगे तो ये पहला नॉर्मल वेरिएट होगा जिसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, आई की जगह आप 2 रख दें तो ये दूसरा नॉर्मल वेरिएट होगा जिसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। इसी तरह अप टू सोन आई की जगह आप n रखेंगे तो ये nth नॉर्मल वेरिएट का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। इन शॉर्ट आपका ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है इसके अंदर बेसिकली n नॉर्मल वेरिएट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है। हमने बेटा अब एक नया वेरिएबल बनाया इन सारे नॉर्मल वेरिएट्स को सम अप करके और उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम बनाना चाहते हैं। तो ये हमारे पास है n नॉर्मल वेरिएट्स का सम और इसका हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लेना है। तो चूंकि सारे नॉर्मल वेरिएट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, इस वजह से हम इस सम अप किए हुए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट इस तरह लिख सकते हैं। अब ये जो x1 है ये इंडिकेट करता है कि ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है ये नॉर्मल वेरिएट x1 का है, ये नॉर्मल वेरिएट x2 का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, ये नॉर्मल वेरिएट xn का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। तो यहाँ पर अगर हम i की जगह 1 लिखेंगे तो फिर इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये बनेगा। अगर हम यहाँ i की जगह 2 लिख देंगे तो फिर इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास ये बनेगा। यहाँ i की जगह अगर हम n लिखेंगे तो फिर इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये बन जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो इससे को सॉल्व करने के लिए आप नोटिस करें बेटा कि यहाँ पर सारे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट है। तो बेसिस जो है वो सारों के इक्वल हैं, इसलिए पावर्स जो हैं वो प्लस हो जाएंगी। तो ये जो μ1 t1 है, इधर से μ2 t2 है, अप टू सो ऑन μn tn, इन सारों को मैंने इसमें सम अप कर लिया।
इन सारों को सम अप करके मैंने टी बाहर निकाल लिया है। ये टी अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये शेप नज़र आएगी, ये टी अगर इससे मल्टीप्लाई होता है तो ये शेप नज़र आएगी, ये टी अगर म्यू एन से मल्टीप्लाई होता है तो ये शेप आपको नज़र आ जाएगी। इसी तरह जो ये वाला हिस्सा है इस हिस्से को भी मैंने सम अप कर लिया और इसमें से देखें टी स्क्वेयर बाई 2 जो है ना हर एक में कॉमन आ रहा है, तो ये टी स्क्वेयर बाई 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी को मैंने इस तरह लिख लिया। ये टी स्क्वेयर बाई 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, ये शेप नज़र आ गई। टी स्क्वेयर बाई 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये शेप नज़र आई। टी स्क्वेयर बाई 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये शेप हमारे पास आ गई। अब ये जो μ1 प्लस μ2 अप टू सोन μn है, इस सारे को अगर हम सम अप करके लिख लें तो हम इस तरह लिख सकते हैं आई वेरीज 1 अप टू n। यहाँ आई की जगह 1 रखें, 2 रखें अप टू n, तो ये फॉर्म आपको खुलती हुई नज़र आ जाएगी। इसी तरह ये जो सिग्मा स्क्वेयर्स सम अप हुए हैं, अगर आप इनको भी समेशन की फॉर्म में सम अप कर लें तो ये इस तरह है। आई की जगह बेटा 1 रखें, 2 रखें अप टू n, तो ये सीरीज़ आपको मिल जाएगी। ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकला है जो कि तमाम n नॉर्मल वेरिएट्स को सम अप करके आपने जनरेट किया है, यही चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे थे कि जो सम अप किए हुए नॉर्मल वेरिएट्स हैं वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो कर रहे हैं। तो ये इनका मीन है और ये इनका वेरिएंस है। इसी चीज़ को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि सम ऑफ एक्स आई जो है तमाम इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स का सम, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन दिस एंड वेरिएंस दिस। इसी चीज़ को इस फॉर्म में जनरलाइज कर दिए। अब हम देखते हैं कि अगर पर्टिकुलर केसेस में हम आए, यानी इसमें n नॉर्मल वेरिएट्स मौजूद हैं, तो अगर हम सिर्फ 2 वेरिएबल की बात करें, यानी x1 जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन μ1 और वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर, x2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन μ2 एंड सिग्मा 2 का स्क्वायर। तो इन दोनों को सम अप करके या इन दोनों को माइनस करके आपने एक नया वेरिएबल डिज़ाइन किया है, तो वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा। अब इन दोनों को जमा किया, जमा करके जो नया वेरिएबल ये आया है ये भी नॉर्मल को फॉलो करता है विद पैरामीटर μ1 प्लस μ2 और वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। तो अगर ये प्लस की जगह माइनस होता तो ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा विद मीन μ1 माइनस μ2 एंड वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। तो इसकी एक्सटेंशन में चले जाएं, अगर आपके पास ये n नॉर्मल वेरिएट्स हैं जो आपने सम अप किए हुए हैं, तो ये भी नॉर्मल को ही फॉलो करेंगे विद मीन दिस एंड वेरिएंस दिस। इस चीज़ को आप सम अप करके इस तरह लिख सकते हैं और इस चीज़ को आप सम अप करके इस तरह लिख सकते हैं। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट है जी तीसरा थ्योरम है कि अगर हमारे पास n नॉर्मल वेरिएट्स हैं और सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं और सारे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, यानी जितने नॉर्मल वेरिएट्स हैं उन सारों का मीन म्यू है और उन सारों का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, और इससे हमने ये x बार डिज़ाइन किया समेशन x ओवर n, यानी सैम्पल मीन कह लें हमने बनाया उन तमाम नॉर्मल वेरिएट्स की मदद से। ये जो हमने x बार बनाया है ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ओवर n। ये हमने अब प्रूव करना है, इंतहाई इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आ चुका है। हमारे पास ये जो एक्स आई है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। एक्स आई का मतलब है कि इसके अंदर n नॉर्मल वेरिएट्स हैं, सारे के सारे नॉर्मल वेरिएट्स का मीन म्यू है, सारे के सारे नॉर्मल वेरिएट्स का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। हमने ये x बार बनाया समेशन x बाई n से, ये हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो इनको अगर अलग-अलग कर लिया जाए तो x1 ओवर n1, x2 ओवर n2, xn ओवर n2, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी।
अब हमने जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बनाना है वो इस एक्स बार का बनाना है। तो इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आप अगर लिखें तो ये इस फॉर्म में होगा। इसको मज़ीद अलग करके ये फॉर्म हम डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर जो इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अब आपने बेटा समझना है। वो पॉइंट ये है कि चूँकि तमाम जो नॉर्मल वेरिएट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं बाय नेचर, यानी x1 x2 अप टू सोन xn सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं। तो जो इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स हों उनके सम अप से जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बनता है उसको हम इन फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल लिख सकते हैं। यानी ये जो सम अप से हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बनाया है इसको हम इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट इस तरह लिख सकते हैं, यानी इंडिविजुअल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर ईच वेरिएबल जो है उसका प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। अब ये जो n है अगर इसको t के साथ अटैच कर लिया जाए, ये वाला n भी t के साथ अटैच कर लें, ये भी t के साथ अटैच कर लें, तो जो इंडिविजुअल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे पास ये वाला है। अगर हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के इस फार्मूले में t की जगह पर t/n लिख दें तो फिर इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये होगा। t की जगह पर ये वाला t/n लिखेंगे तो फिर इसका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो ये बनेगा। अगर t की जगह पर t/n लिखेंगे यहाँ पर तो फिर इसका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो ये वाला आ जाएगा। इनमें देखें कि बेसिस बराबर हैं तो पावर्स जो हैं वो सम अप होंगी। इन तमाम पावर्स को अगर आप सम अप कर लें तो सम अप करने से आपके पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी, क्योंकि ये जितने म्यू t/n है, ये वाला म्यू t/n, ये म्यू t/n, इनको मैंने सेपरेट लिख लिया है। और ये सिग्मा स्क्वेयर t²/2n², सिग्मा स्क्वेयर t²/2n², सिग्मा स्क्वेयर t²/2n², ये सारे मैंने सेपरेट कर लिए हैं। इन सारों में से म्यू t/n मैंने कॉमन निकाल लिया तो बाकी मेरे पास है 1 + 1 अप टू सोन +1। इन सारों में से सिग्मा स्क्वेयर t²/2n² कॉमन निकाला तो बाकी हमारे पास ये 1 + 1 + 1 आ गया। ये जो 1 + 1 + 1 है ये सारा n के इक्वल है। इसी तरह ये 1 + 1 जो है इसको भी हम n लिख सकते हैं। तो ये वाला n इससे काटें ये फॉर्म आ जाएगी, इस n को इससे काटें ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमने बनाया है ये x बार का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। अब ये जो x बार का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है आप नोटिस करें कि ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो कर रहा है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ओवर √n के। और यही चीज़ जो है ये हम प्रूव करना चाह रहे थे यहाँ पर। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।